Namaskar, hello everyone. This is me Pooja and you are with Mother World. The world where is your all access solution. आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ और शायद आपको कहानी पसंद भी बहुत आएगी। हर इंसान जानना चाहता है कि जब कोई बहुत तेज़ चलता है तो यकीन मानिए कि उसके पीछे कोई ना कोई होता है, तभी वो बहुत तेज़ चलता है। ये इसलिए भी है, आप इसे दोनों तरीके से ले सकते हैं कि उसे आगे चलना है जो उसके पीछे है, या फिर कोई उसे अपनी डर से या अपनी ओहदे से डरा रहा है ताकि वो आगे ज़्यादा बढ़े। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम आते हैं, किसी की लाइफ में छोटे तो किसी की लाइफ में बड़े प्रॉब्लम आते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात किसी ने कही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि वक्त की कद्र कब करनी चाहिए। वक्त की कद्र करना इंसान की कद्र करना होता है, और शायद अगर आप वक्त की कद्र नहीं करते तो शायद इंसान की भी कद्र नहीं करते। मुझे भी मेरी कहानी बिल्कुल ऐसी ही लगती है। जब सब कुछ था, सब कुछ अच्छा था, तब उस इंसान को कद्र नहीं थी। शायद ऐसा भी कहा जा सकता है कि आज भी कोई कद्र नहीं है, पर हम होते हैं ना, हम बेवकूफ़ होते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करती। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम ये सोचते हैं ना कि इंसान शायद सुधर जाएगा, इंसान की फितरत जो है ना वो बदल जाएगी, हमने जैसा उसे देखा था शायद वो वैसा मिल जाएगा। नहीं होता ऐसा, बेशक ऐसा नहीं होता। आई नो, नेवर बी अफ्रेड टू फॉल इन लव in next time because no one is like your ex. It's very true statement and I think I have to believe that, but it is not true. If you are the one who choose something for best for you, then why you choosing so many times? In this world, each and everything is a permanent, each and everything, not for a certain time. हर एक चीज़ यहाँ पर चेंज होती है। हम जानते हैं भगवत गीता में कहा गया है कि हर एक परिस्थिति, हर एक स्थिति चेंज होती है। किसी भी चीज़ को आप परमानेंट नहीं समझ सकते, वो यहाँ पर पूरी तरीके स्थापित नहीं हो सकती। इट्स ऑल अबाउट चेंज। चेंजिंग कभी कभी बहुत दुखदाई होता है, पीड़ादायक होता है और काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है। पर कहते हैं अगर इंसान ही बदल गया तो क्या बात हुई। अगर मेरे आराध्य ही बदल गए, अगर मेरे कृष्ण ही बदल गए, तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी का। सब कुछ बदले, लेकिन एक बात याद रखिए कि फर्स्ट इज़ अ फर्स्ट। आई डोंट नो इट इज़ अ इम्प्रेशन, एक्सप्रेशन और समथिंग एल्स। फर्स्ट इज़ अ फर्स्ट। इट इज़ द थिंग which impact to your life. Although there are too many things, too many consequences, or we say conjectional, mental behavior, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ हमेशा चेंज होती रहती है। आप यूँ तो अगर मैं देखूँ तो नज़ारे यहाँ सभी अनोखे हैं। यूँ तो मैं देखूँ तो नज़ारे यहाँ सभी अनोखे हैं, पर दिल सबसे लगा लूँ तो खाक मेरी इश्क की बात है। होप सो आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, मुझे लगता है कि पूरी ताकत तो नहीं, पर हाँ मैंने अपनी हॉनेस्टी के साथ अपने यूट्यूब को वापस से स्टार्ट कर दिया है। एक्सपेक्टेशंस यही है कि आप भी बदले में वही रिस्पॉन्स देंगे जो पहले आपने दिया था। बट थैंक यू सो मच। येस, नाउ द टाइम वेयर आप जितना देते हैं एफर्ट, यकीन मानिए उसका उतना ही साइड इफ़ेक्ट होता है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल पाने की इच्छा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कि यार इस बार तो कुछ एकदम खास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट येस, नो डाउट दिवाली आ रही है। दिवाली इस बार सबकी खास जाने वाली है, मुझे पता है सबकी खास जाएगी। तो दिवाली पर मेरा भी मुंह मीठा कीजिए और जितना हो सके। ऑफकोर्स मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है मुझे बिल्कुल पता नहीं है।
अब जब नहीं मुझे पता है तो मुझे आपसे ही पूछना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मेरा चैनल मोनेटाइज है कि नहीं। एटलीस्ट कुछ ऐसे एड्स हैं जिन पर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिन पे एड्स आते हैं, आई एम सो सॉरी, कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिन पे एड्स रन होते हैं, पर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिन पर अभी भी शायद क्योंकि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, आई थिंक 2-3 ऐसे फिनोमिनन होते हैं जिसको आप पार करते हैं तभी आपका चैनल मोनेटाइज होता है। आई एम सो लकी एंड या थैंक you so much for that. I'm so lucky, really, I'm so lucky. That's why I say thank you to all. But एटलीस्ट कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरी भी दिवाली स्पेशल चाहे, जैसे कि शाहरुख खान ने कहा था कि इस बार हो सके तो किसी की दिवाली ख़ास बनाइए, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे कि होप सो मेरी दिवाली आप ज़रूर खास करेंगे। सो येस, ऑल द बेस्ट। आप जानते ही हैं कि मैं इस समय CTET की प्रिपरेशन कर रही हूँ और CTET का एग्ज़ाम्स दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है एंड होप सो आपको भी उस तरीके से मैं प्रिपेयर कर पाऊँ, क्योंकि लर्निंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अचीव एवरीथिंग। और जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं। सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख सकते हैं। 24 घंटे होते हैं, अगर हम 24 क्वेश्चन भी एक दिन याद कर ले तो दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट जो हमें हमेशा करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऑफ कोर्स मुझे मेरी मम्मी का पैर दबाने जाना है, क्योंकि वो मेरी लाइफ में सबसे ख़ास है, उनसे ख़ास कोई भी नहीं है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड सो जाइए। मुझे तो नींद नहीं अच्छे से आती है, पर आप ज़रूर अच्छे से सो जाइए, सो दैट आपकी स्लीपिंग हैबिट, जितना ज़्यादा हम सोते हैं, मैंने सुना उतना ही ज़्यादा हम हेल्दी होते हैं। सो गुड नाइट, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।